आज विश्वासी के जीवन में हम देखें तो एक जय का उत्सव, एक जय का जीवन नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि विश्वासी ना तो हारा हुआ है, ना तो जीता हुआ है, ना लड़ा हुआ है। वो खड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है। उसकी गवाही 20 साल से वही, मैं शराबी था, मैं शराबी था, मैं मारपीट करता था। तो 20 साल से लेकर अभी तक क्या हुआ? भी नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। और विश्वासियों की जो लड़ाई है वो लगातार स्थगित होती जा रही है। विश्वासी लड़ नहीं रहे हैं। बहुत से विश्वासी आज एक आत्मिक युद्ध के आभास में हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध में वो नहीं खड़े हुए हैं, वास्तविकता में लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए वो जीत नहीं रहे हैं। अनुग्रह में पूरा टोटल काम अनुग्रह में चल रहा है, वो नॉट आउट है। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड करके वो खड़े हुए हैं, लेकिन वो हार नहीं रहे हैं, आउट नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना हुआ है। यदि आपको मैच जीतना है तो आपको चौका छक्का मारना होगा और आक्रामक ढंग से खेलना होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, जैसे बीमारी है, गरीबी है, इन चीजों को आपको जो जो चीज डॉक्टर बोलता है मना करने के लिए, तो हम वहां विश्वास, डॉक्टर बोलता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तो आप बोलते हैं हम तो सब खा लेते हैं ब्रदर, हमको कुछ नहीं होता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन आप बीमारी से जीते नहीं हो, क्योंकि आप उससे लड़ नहीं रहे हो। और आप आपके शैतान जो है वो ये जानता है कि यदि युद्ध हुआ तो उसकी हार सुनिश्चित है और आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए आप भी सुस्ती से पड़े रहते हैं कि करेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे। लड़ाई लड़ाई हो नहीं रही है। वास्तव में शैतान आपसे लड़ता नहीं है, वो छुप कर वार करता है। और छुप कर वार करना युद्ध नहीं है। लड़ाई का फैसला मैदान जंग में होता है, आमने सामने की लड़ाई में होता है। और शैतान कभी भी आपसे आमने सामने लड़ता नहीं, इसलिए उसे चोर कहा गया है। वो छुप कर आता है, नाश करता, घात करता है, चोरी करता है। वो आपके सामने आमने आकर आपसे लड़ता नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी हार निश्चित है। यदि आप परमेश्वर के जो हथियार हैं हमारे, वो किसके हथियार हैं? वो हमारे हथियार नहीं है, वो परमेश्वर के हथियार हैं। लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और परमेश्वर के हथियार से यदि आप लड़ेंगे तो उस युद्ध को हारना नामुमकिन है। आप उस युद्ध को कभी भी नहीं हारेंगे जो युद्ध परमेश्वर के हथियारों के साथ आप लड़ेंगे। और लड़ाई हमारे जीवन में स्थगित स्थगित होती चली जा रही है, हम उसको टालते जा रहे हैं। शैतान भी लड़ाई को टालता जाता है, वो हमसे छुप कर वार करता है। छुप कर वार करना युद्ध नहीं है। वास्तव में जब हम लड़ाई करेंगे तभी हम जीतेंगे। हमने अपने अधिकार में चीजों को लिया नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिसको हमें अधिकार के लिए लड़ाई करना है। हमें अपनी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करना है, अपने प्रतिज्ञा के देश को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करना है, युद्ध में जय को प्राप्त करना है, सुसमाचार के लिए हमको लड़ाई करना है, आत्मिक रूप से हमको युद्ध को जीतना है। और इस सारी बातों के लिए हमको लड़ाई करने की जरूरत है। लेकिन हम लड़ाई को टालते जाते हैं। अंश अंश करके बदलेंगे, धीरे धीरे। 70 साल हो गया बीड़ी पीते, अंश अंश करके बदलेंगे, ये सोच के हम बैठे रहते हैं। ओ नहीं तो डाकू जो आखिरी में माफी मांग लेता है प्रभु से, और ऐसे हम भी मांग लेंगे आखिरी में, और सर का टिकट पक्का। जबकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। विश्वासी का जीवन एक युद्ध का जीवन है, उसको आत्मिक हथियार दिए गए हैं और उससे उसको लड़ना है और परमेश्वर के अधीन होना है। व्यवस्थाविवरण 28 उसका 7 में लिखा है, शत्रु, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, प्रतिज्ञा दी है, शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा और वे 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, लिखा है। यशायाह 54 उसका 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और याकूब 4 और 7 क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन होकर
शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम जहाँ थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज भी वही स्थिति यदि हमारी है, तो इसका मतलब हम युद्ध को स्थगित करते जा रहे हैं। हम सिर्फ गाना गा रहे हैं कि शैतान हारा हुआ और यीशु जीता हुआ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं जयवंत हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से हम लड़ नहीं रहे हैं। लकड़ी की काठी और लकड़ी का घोड़ा, वो लकड़ी के घोड़े में बैठकर बचपन में लोग ऐसे झूलते थे, वो पहुंचता कहीं नहीं है, सिर्फ हिलता है। युद्ध करना है तो हमें वास्तविक घोड़े में सवार होना पड़ेगा। ऐसी स्वधार्मिकता है, कई लोग स्वधार्मिकता में अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि आज प्रभु से मांगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसकी सामर्थ तुम पर आएगी, हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने खुद के हथियार दिए हैं। हम शैतान को सिर्फ धमकी दे रहे हैं, उससे लड़ नहीं रहे हैं, और शैतान खुद ही हमसे लड़ना नहीं चाहता वास्तव में, क्योंकि वो जानता है कि उसकी हार सुनिश्चित है। और जो जानता है कि मैं हारूंगा ही, वो आपसे कभी लड़ेगा नहीं। शत्रु को ढूंढ कर निकालना है, उसके बिल में से निकालना है। अपने घरों में ढूंढे कौन सी ऐसी बात है, कौन से क्षेत्र में शैतान काम कर रहा है। प्रार्थना में समय बिताएं, उपवास में समय बिताएं, और आपका शत्रु प्रकट होगा। फिर उसे कुचले और मारें। परमेश्वर की सामर्थ से, उसके हथियारों से उसे ढूंढ कर मारना है, उससे जय को प्राप्त करना है। अपने जीवन के अंधकार में, जितने क्षेत्र अंधकार में है, उन क्षेत्रों को उससे आजाद करना है, छुड़ाना है। जीत का निश्चय हमारे साथ है। और शैतान अपनी निश्चित हार के कारण हमसे लड़ना नहीं चाहता है। वो छुप कर वार करता है, और छुप कर वार करना, इसलिए हम काम चलाऊ ढंग से हम भी चलता फिरता चलते रहते हैं। फिर जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हम सब काम अनुग्रह से सब काम हम चलाना चाहते हैं, जबकि मसीह ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार में हमें चलना है। मान लो हमारे पास पैसे की कमी है, बिजली का भारी बिल आ गया, बच्चे की फीस पटानी है, हम प्रार्थना में लग जाते हैं, प्रभु उपाय कर, तू अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है, तू ऐसा है वैसा है करके शुरू हो जाते हैं। तो किसी तरह उपाय हो जाता है, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देता। बिल पड़ जाता है, फीस पड़ जाती है, लेकिन आप धनी नहीं बन जाते। आपका सिर्फ उपाय होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। उसने प्रतिज्ञा दी कि तुम उसमें धनी किए जाओ। धनी होने के लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। और परमेश्वर के अधीन होकर युद्ध लड़ना, अधीनता का मतलब है उसके निर्देशों का पालन करना, जैसा वो कहता है वैसा करना। यहोशू ने कैसे युद्ध को जीता? जब वो सोचते बैठा था कि यरीहो की दीवार इतनी चौड़ी है, लंबी है, ऊंची है, मैं इससे कैसे पार करूं, कैसे उस तरफ जाऊं, कैसे इसको जीतूं। उसी समय परमेश्वर का दूत, जो स्वयं यीशु मसीह था और परमेश्वर की सेना का प्रधान होकर मैं तेरे पास आया हूं, उसने उसे निर्देश दिया। वो उसकी अधीनता में आ गया, उसके सामने झुककर दंडवत किया और अपने हथियार उसके सामने डाल दिए, और उसके पक्ष में वो रहा और उसकी अधीनता में आया। और परमेश्वर ने जैसा निर्देश दिया था, उस दीवार के चारों ओर शहरपनाह के चक्कर लगाते रहे, और शहरपनाह अपनी जड़ से उखड़ कर गिर गई। इसी तरह से परमेश्वर से हमको निर्देशों को प्राप्त करना है। और युद्ध में बहुत सारी बातों को, अलग अलग चीजों के लिए लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से हमको लड़ना है। कहीं पर भागना है, कहीं सामना करना है, कहीं कुछ करना है। ये निर्देश आपको हमेशा परमेश्वर से ही प्राप्त होंगे। और परमेश्वर से हमको, जैसा लिखा है, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो। तो परमेश्वर की अधीनता कब आएगी? जब हम प्रार्थना करेंगे, तब उसके निर्देश हमको प्राप्त होंगे। और लूका 10:19 में यीशु मसीह ने कहा, देखो शत्रु की सारी सामर्थ पर और उसकी सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। लेकिन अधिकार हमें लेना है। और परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है, 1 यूहन्ना 5 अध्याय में कहता है
वो संसार में जय को प्राप्त करता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5 में लिखा है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं और हम शारीरिक ढंग से नहीं लड़ते, लेकिन आत्मिक ढंग से हम लड़ते हैं। कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमें लोगों से नफरत नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई अंधकार की शक्तियों को ढूंढ कर निकालना, उनसे आमने सामने युद्ध लड़ना है। हम युद्ध को टालते नहीं जाना है, हम युद्ध को टालते जा रहे हैं। इसलिए ना तो हम जय को प्राप्त कर रहे हैं, ना तो हम हार रहे हैं, ना जीत रहे हैं। जहां पड़े थे वहीं आज भी 10 साल बाद भी वहीं पड़े हैं। हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, ना कोई आशीषें हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। कुछ लोगों की ऐसी गवाही है कि 40 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई, एक दवाई नहीं खाई, वे उत्तम स्वास्थ्य में चल रहे। कैसे? हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तब प्रार्थना करते हैं, थोड़ा चंगे हो जाते हैं, लेकिन हम उस अधिकार को, जो हमारा अधिकार है, जो हमारी प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता हूं, उस स्वास्थ्य को हम नहीं प्राप्त कर पाते। जिस स्वास्थ्य में परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, ये होती है जीत। इसे कहते हैं जीत। चंगाई प्राप्त करना ये परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन विजय से अपने स्वास्थ्य को ले लेना और जिंदगी भर अच्छे स्वास्थ्य में चलना, ये जय है। जय को प्राप्त करना है। थोड़ा बहुत बिल पटाने का पैसा मिल गया, तंगी से निकल गए, वहां तक ठीक है। लेकिन यदि आपको धनाढ्य बनना है, धन संपत्ति, धर्मी के घर में धन संपत्ति पाई जाती है, ऐसा उसका वचन कहता है। यदि आप फाइनेंशियल डोमिनियन में चलना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा और उस युद्ध को लड़के जीतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको धनी देखना चाहता है। और उसके लिए उसने अपने वचन में कई निर्देश दिए हैं। प्रार्थना करने से आप धनी नहीं बनेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करने से आप धनी बन जाएंगे। केवल फीस पटाने का पैसा मिल गया, वहां तक नहीं रहना। हमको आगे युद्ध लड़ना है, जीतना है, अपने अधिकार को लेना है, अपने अधिकार में लेना है। उस आर्थिक प्रभुत्व को अपने अधिकार में लेना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी साबित हो सके। लिखा है कि ताकि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, परमेश्वर के राज की बढ़ती के लिए हम काम कर सके, दूसरों की भी मदद हम कर सके। तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, उसने कहा, लेकिन तू बहुतेरी जातियों को उधार दे सकेगा। कहाँ रहा उसका वचन और प्रतिज्ञा? परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा कर दी है, लेकिन उसे हमें अपने अधिकार में लेने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को परमेश्वर ने आजाद किया, वे गुलाम थे, वे लड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लड़के अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने युद्ध नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था। ऐसे ही जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से छुड़ाया, पाप और शैतान की गुलामी से हमें आजाद किया। उसके बाद हमें युद्ध लड़ने के लिए कहा गया है, और उसके बाद उसने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और सारी पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गुलाम लड़ाई नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। उसके बाद फिर वे एक के बाद एक राज्यों को जीतते गए, खुद लड़ते गए। जब तक मूसा था, मूसा की अगुवाई में, उसके बाद यहोशू की अगुवाई में वे जीतते गए, लड़ते गए और अपने प्रतिज्ञा के देश को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसी ही आज हमारा मसीही जीवन है। आज हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक लड़ाई है। हमें आत्मिक युद्ध में खड़ा किया गया है, और ऐसे युद्ध में खड़ा किया गया है जो पहले ही जीता जा चुका है। फिर भी हमारा डर, हमारा अविश्वास, हमारा भय, जैसे कि वो 12 जासूसों को उसने भेजा देखने के लिए, उसमें से आके 10 लोग बोले कि अरे वहां तो बड़े बड़े अनाकवंशी लोग रहते और हम उनसे नहीं जीत सकते, हम तो टिड्डी के समान, हम तो ये है। बस सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन लेना है। सबसे पहले अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को जानना है कि आपको मसीह ने कहाँ खड़ा किया है।
आसमान में जो अंधकार के हाकिम हैं उनसे हमारी लड़ाई है। जब हम सोचते हैं तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, हमारी लड़ाई ऊपर है और हम नीचे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी पोजीशन को जानना है कि मसीह ने हमें उसके साथ आसमान में बिठाया और सब प्रकार की आशीषें दी है, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, और उसने हमें संगी वारिस बनाया है और अपने साथ आसमानी मकामों में उसने हमें बिठाया है। तो हम नीचे से नहीं लड़ रहे हैं, हम ऊपर से लड़ रहे हैं, शैतानी शक्तियों से, क्योंकि हम आत्मा में लड़ रहे हैं। लड़ाई भी आत्मिक है और हथियार भी आत्मिक है। इसलिए हमें अपने पोजीशन को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, और आत्मिक हथियारों को हमें धारण करके आगे हमें लड़ना होगा। और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीते हुए तो आप पहले से हो, लेकिन सिर्फ लड़े हुए नहीं हो। हम जीते हुए इसलिए नहीं है, अधिकार आज हमारे अधिकार में चीजें इसलिए नहीं है कि हम लड़ नहीं रहे, लड़ाई को हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शत्रु हमारे सामने आता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो हारा हुआ है। उसको ढूंढ के निकालना है और उससे लड़ना है, उसको आमने सामने ला के उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और उसने कहा कि शांति का परमेश्वर आप शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ्य दी है। हमें अपने परिवार के लिए, परिजनों के लिए भी युद्ध करना है। बंधन, जुए और श्रापों को हमें तोड़ना है और राज करने के स्थान पर हमें खड़ा होना है, और परमेश्वर हमेशा हमारे संग संग है। शैतान आपसे लड़ता नहीं, मैंने कहा वो छुप कर वार करता है, और छुप कर वार करना युद्ध नहीं है। वो आपको निहत्था कर देना चाहता है, वो आपके हथियारों को आपसे छीनना चाहता है, निशस्त्रीकरण करने में लगा रहता है। छुप कर आपके जीवन में कुछ ना कुछ चाल चलता है जिससे आप उन हथियारों को खो दें, जो परमेश्वर के हथियार परमेश्वर ने हमारे दिए हैं। युद्ध में हमको सारे नियम और युक्तियों को पालन करना है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, वैसे निर्देशों के अनुसार हमें लड़ना है। तब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा यदि हमें कहता है कि आपको उपवास करना है, आप ठूस ठूस के खा रहे हो, उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो, आप लड़ाई में जीतोगे नहीं। हारोगे तो आप हो ही नहीं, हारोगे कभी नहीं। आप हारे हुए आप नहीं हो और जीते हुए भी नहीं हो, यदि आप लड़े हुए नहीं हो तो। यदि आप लड़ोगे तो निश्चित रूप से आप जीतोगे। पवित्र आत्मा के निर्देशों का आपको पालन करना है, उसकी आवाज को सुनने को सीखना है। जब आपको रात को नींद नहीं आ रही, हो सकता है परमेश्वर चाहता आप उठकर बैठकर प्रार्थना करें, आप अपना पंखा तेज कर रहे हो, कोई एसी बढ़ा रहे हो कि नींद नहीं आ रही है, उठ के पानी पी रहे हो, फिर लेट रहे हो, करवट बदल रहे हो, इन सब से क्या फायदा। उसी समय आप प्रार्थना करें कि प्रभु तू क्या चाहता है, कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या मैं उठ के वचन पढ़ूं या मैं प्रार्थना करूं। उन निर्देशों को आपको समझना पड़ेगा। युद्ध के लिए आपको हथियार को धारण करना है, युक्तियां और निर्देश को, वचन को प्राप्त करना है, दर्शन को प्राप्त करना है, भविष्यवाणी आपके लिए जो की गई है, प्रतिज्ञाएं की गई है, काउंसलिंग लेना है, संगति करना है, आराधना करना है, और वचन के प्रकाशनों को आपको प्राप्त करना है। बहुत से विश्वासी आज ना हारे हुए हैं, न जीते हुए हैं, न लड़े हुए हैं, सिर्फ वो खड़े हुए हैं और जहां थे वहीं पड़े हुए। हार जीत का फैसला मैदान जंग में होता है। आप हार सकते नहीं और बिना लड़े जीत सकते नहीं। ये स्थिति आज विश्वासियों की बनी हुई है। प्रार्थना निवेदन में टोटल काम चल रहा है। प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, ब्रदर प्रेयर करिएगा, ब्रदर प्रेयर, सिस्टर प्रेयर करिएगा। उनकी प्रेयर से क्या होगा? कोई तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकता, कोई कब तक आपके लिए प्रेयर करेगा? उनकी प्रार्थनाओं से आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको संघर्ष से छुटकारा मिलेगा, लेकिन विजय आपको हासिल नहीं होगी। प्रार्थना करना ब्रदर, इस महीने बहुत खर्चा है, प्रभु उपाय करे। प्रभु कर देगा उपाय, लेकिन आप धनी नहीं बनोगे। ये जीत नहीं है। जब आप फाइनेंशियल डोमिनियन में आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारा धन होगा, आप अमीर हो जाएंगे, तब वो जीत होगी।
पीस पड़ जाना, थोड़ा सा इंतजाम हो जाना, कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाना, ये चीजें, ये विजय नहीं है। वास्तव में हमें अधिकार में चलना है, अधिकार को लेना है। परमेश्वर की संतान है आप, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान है आप। आपको ऐसा चलना होगा। आशीषित आपका जीवन होना चाहिए और दूसरों के लिए भी आशीष आपको बनना है। जीतने के लिए पहले अपने आप से आपको हारना पड़ेगा, अपने मैं को छोड़ना पड़ेगा और उसके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। और लड़ाई कई चरणों में है, हमारे लिए लड़ाई कई चरणों में है। एक तो अपने आप से, एक तो शारीरिक, शरीर और आत्मा आपस में लड़ाई करते हैं। वो लड़ाई वास्तव में निर्णय की लड़ाई है। उसमें आपको निर्णय लेने होंगे कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। बीच में हमेशा टेंशन है, पुल में हमेशा टेंशन है। पुल में हमेशा टेंशन रहता है। एक पुल रहता है, या तो उस पार जाओ या तो इस पार आओ, और बीच में हम खड़े हैं। शरीर हमें पीछे खींचता है, वापस लौट चलो उसी ओर, जहां धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, जहां संसार है। लेकिन हाँ, आत्मा हमें उस पार खींचती है कि चलो प्रभु की ओर चलो, परमेश्वर की ओर चलो। अब बीच में हमेशा टेंशन है, या तो आप उस पार चले जाए या आप इस पार आ जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप जय को प्राप्त करें। हम बीच में खड़े हैं और बीच में हमेशा टेंशन है, आर पार की लड़ाई है। या तो आर हो जाओ या तो पार हो जाओ। नामान नामक एक कोढ़ी सेनापति था, उसकी कहानी आप सब जानते हैं। उसके तमगे जो लगे हुए थे, उसके शरीर पर, उसके वस्त्रों में जो तमगे लगे हुए थे, जो मेडल्स लगे हुए थे, उसकी जीत को, उसकी विजय की गाथा को, उसकी शौर्य की गाथा को बयान करते थे कि किस कैसे कैसे उसने युद्धों को जीता है। और जो भी युद्ध में जाता था उसे जीत कर आता था, और तमाम प्रकार के मेडल्स पहना हुआ था और तमगे उसके ऊपर लगे हुए थे, उसके यूनिफॉर्म में लगे हुए थे, जो उसकी शौर्य की गाथा को बयान करते थे। लेकिन एक ऐसा युद्ध था जिसे वो अंदर ही अंदर हार रहा था, वो कोढ़ी था। वो अपने आप से लड़ रहा था, उस युद्ध में वो नहीं जीत पा रहा था। दुनिया से तो लड़कर जीत रहा था और देशों से लड़कर जीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक युद्ध को हारता चला जा रहा था, जो उसके अंदर एक कोढ़ था। लेकिन एक छोटा सा उपाय परमेश्वर के जन ने बताया। उस छोटे से उपाय को करने की जरूरत है हमें आज। उस छोटे से उपाय को करने की जरूरत है। परमेश्वर ने उसे एलिशा के पास भेजा और एलिशा ने छोटा सा उपाय उसे बताया कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। कई बार परमेश्वर हमें छोटा सा काम करने के लिए कहता है, जीतने के लिए, विजय के लिए। हमारी समस्या हो सकता है बहुत बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर हमें छोटा सा उपाय बताता है। वो हमारे अहंकार को वो बात सूझती नहीं है, जमती नहीं है, जचती नहीं है। ऐसे ही नामान को भी, उसके अहंकार को भी वो बात जमी नहीं कि मैं इतने दूर से आया हूं और इतना सब कुछ लेकर आया हूं, मेरा इतना बड़ा रोग है जो ठीक ही नहीं होता है, और ये डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है, और यरदन नदी में डुबकी लगाने बोल रहा है। यरदन नदी यदि आप जाकर देखें तो कीचड़ के सिवा और कुछ नहीं है वहां। उसने कहा, अबाना और परपर नदियां यहां से बेहतर नहीं है क्या? ऐसे ही हमारे मन को भी जब परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों का, बड़ी बड़ी समस्याओं का छोटा सा उपाय पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है, तो आप उसे नकारने की कोशिश करते हैं। क्या इससे इससे क्या होगा? क्या गाना गाने से, आराधना करने से क्या मेरी समस्या दूर हो जाएगी? क्या प्रेजिंग करने से सब ठीक हो जाएगा? हम सोचते हैं कोई बड़ा काम बताए परमेश्वर, हमारे लिए कुछ बड़ा अलौकिक चमत्कार होने दे, कुछ धमाका हो, कुछ ज्योति दिखे, कोई स्वरदूत का पंख आके मेरे सिर में गिरे। ऐसे हम सोचने लगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा धीमी आवाज में हमसे बात करता है। बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए तो छोटा सा उपाय बताता है। हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत है। जब वो वहां पर गया, तो जब परमेश्वर कहता है 7, तो इसका मतलब 7 ही होता है, 6 नहीं होता है।
कई लोग, अब वो 6 डुबकी लगा रहा, अपने नौकरों पे झल्लाया होगा, चिल्लाया होगा, उसके नौकर उसे मना के ले गए, अरे रामू श्यामू कालू कुछ नहीं हो रहा है रे, 6 डुबकी हो गई। लोग बोले होंगे मालिक 1 डुबकी और 7 लगाने बोला है। और वैसी जब 6 चक्कर हो गए यरी हो के कुछ नहीं हुआ, तब वहीं 6 चक्कर में कई लोग हम ही चक्कर खा जाते हैं। हमें 7वां चक्कर पूरा करना होगा मेरे प्रियो, हमें उसके निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। यदि जीत हमें लेना है और अपने अधिकार में कर लेना है चीजों को, तो हमें परमेश्वर के उन निर्देश को पालन करना है। और 6 चक्कर और 7 डुबकी जब लगाया, 6वें के बाद जब 7 डुबकी लगाया नामान, और वो पूरी तौर से चंगा हो गया। जब 7वां चक्कर लगा, यरीहो की दीवार नींव से उखड़ कर गिर पड़ी। मसीही विश्वास बच्चों का खेल नहीं है मेरे प्रियो, इसमें अपने जीवन को समर्पित करना पड़ता है। पिंजरे में जब शेर रहता है तो रिंग मास्टर के कोड़ों से वो नाचता है और करतब दिखाता है, लेकिन जब वही शेर आजाद हो, जंगल में हो, फिर आप उसको नचा के बताओ। इसी तरह से परमेश्वर हमें आजादी देता है, आजाद करता है। और नए नियम में और पुराने नियम में बहुत से अंतर है। और कई लोगों के लिए शैतान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। कई लोग बोलते हैं शैतान तो कुछ नहीं है, वो जीरो है। और कई लोग बोलते हैं शैतान वो बहुत सरदूत है, वो ऐसा है, बहुत शक्तिशाली है। ये दोनों बातें एक ही रस्सी के 2 छोर हैं, जिसकी सच्चाई कहीं बीच में है। शैतान पूरा जीरो भी नहीं हुआ है और वो बहुत शक्तिशाली भी नहीं है, वो बीच में है। उसका पावर जो है सिर्फ वो डिसेप्शन का पावर है, और आज भी वो धोखे से कार्य करता है, वो हमें धोखा देना चाहता है। परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी वो परीक्षा लेने आया और उसने वचन को कोट किया। तो आपको वचन में राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर वचन को जानना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा, वचन की अगुवाई आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा यह लिखा है, तो यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है। तो हमें आत्मिक युद्ध में बहुत सावधान रहना है कि इसमें यदि लिखा है कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन कहीं कहीं पर सामना करना है तो भागना भी है। यूसुफ जो था, लुंगी छोड़ के उसको भागना पड़ा। यदि वो वहां सामना करता तो वहां ठहर नहीं सकता था वो। इसलिए लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और मेल मिलाप और पवित्रता और धर्म का पीछा पकड़। हर जगह सामना काम नहीं आएगा, ये बात वो भी हमें समझना है। कहीं कहीं पर हमें भागना पड़ेगा, इस बात को भी हमें समझना है। कहीं से हमें बचकर निकलना होगा, कहीं पर हमें सामना करना होगा। तो बहुत सी बातें हैं और ये सब्जेक्ट काफी वास्ट है, इसको मैं और आगे और बोलूंगा। और जब हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए लड़े, ये जो आपका रास्ता है, ये रास्ता जमीन का रास्ता नहीं है, ये रास्ता आकाश का मार्ग है जिसमें हमको चलना है। और आकाश में कोई मार्ग नहीं होता, इसमें अपना अपना मार्ग खुद खुद बनाना पड़ता है। अपनी लड़ाई खुद खुद लड़नी पड़ती है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसमें कोई आपके दिशा निर्देश लटके हुए नहीं है आसमान में, अब बाएं मुड़ो, आप दाएं मुड़ो, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है। पास्टर, प्रचारक, संदेश देने वाले और लोग जिनसे आप संगति करते हैं, ये आपके पंखों में हवा भरेंगे, आपको पोषण देंगे, आपको भोजन देंगे, आपके पंखों में दम भरेंगे, आपको बलवंत बनाएंगे, लेकिन उड़ना आपको खुद पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुद को उस लड़ाई को लड़ना होगा और आपको अपना मार्ग खुद बनाकर लड़ना पड़ेगा। आपकी जगह में कोई और उड़ नहीं सकता और कोई लड़ नहीं सकता। दूसरों की प्रार्थनाएं आपके लिए काम आ सकती है, आपको भोजन और पोषण और बल प्रदान करेंगी ताकि आप लड़ सको, लेकिन लड़ना आपको खुद पड़ेगा।
और कई हमारे मन में कई बार कई चीजें हैं जो हमारे मन में हम मान कर बैठे हैं। कई चीजों को हम मान कर बैठे हैं। एक मिनट, सॉरी। हाँ, आपको अपने युद्ध के हथियारों को, परमेश्वर के हथियारों को हमें लेना है और उसके साथ हमें युद्ध को लड़ना है। और नए नियम की जो प्रार्थनाएं है वो पुराने नियम से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। कई लोग आज तक दानियल की प्रार्थना का उदाहरण देते हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं ब्रदर, अब देखो आसमान के अंधकार, वो प्रधानों ने उसको रोक लिया होगा, मेरे प्रार्थना 21 दिन हो गया अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। यदि दानियल की प्रार्थना को आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 3 मिनट लगेगा। उस प्रार्थना को जो दानियल ने किया वो 3 मिनट में खत्म हो जाती है। और पहली बार जब उसने प्रार्थना किया तो 3 मिनट में उत्तर आ गया था, और दूसरी बार जब प्रार्थना किया तो 3 हफ्ते में उत्तर आया। 21 दिन तक वो फारस का प्रधान लिखा है, जो दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था उसका सामना किया रहा, उसको रोका रहा। 3 मिनट की प्रार्थना है, वो भी 3 मिनट की प्रार्थना है। आप यदि उसको बाइबल में पढ़े उस प्रार्थना को तो आपको 3 मिनट ही लगेगा, लेकिन जवाब 3 हफ्ते के बाद आ रहा है। तो दानियल क्या कर रहा था? उसी बात का उदाहरण आज भी हम पकड़ के बैठे हैं नए नियम में। नए नियम में प्रार्थना भिन्न है मेरे प्रियो। उस समय दानियल कुछ नहीं कर सकता था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसके लिए लड़ने के लिए सरदूत भेजा गया, मिकाइल और जिब्राइल जो लड़ते हैं उसके लिए लड़के प्रार्थना के उत्तर को लाते हैं। लेकिन आज नए नियम में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिया है। अब जिब्राइल और मिकाइल आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएंगे। अब आपकी प्रार्थना को कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप, पवित्र आत्मा आप ही आए हैं, भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब हम हॉटलाइन से डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है, जो अधिकार दानियल के पास नहीं था। इसलिए चुपचाप बेचारा बैठ के वो इंतजार करता रहा 21 दिन तक, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। आत्मिक युद्ध वो लड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ जैसी आज हमारे पास है वैसे उसके पास नहीं थी। इस बात को हमें समझना होगा। आज आप युद्ध लड़कर अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। आपको इंतजार करते बैठे रहने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आप युद्ध लड़े, प्रार्थना में भी आप युद्ध लड़े। कई प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। कोई कोठरी में द्वार बंद करके जा और प्रार्थना कर लिखा है, कई बार उपवास के साथ प्रार्थना करने लिखा है, कई बार हेल्प, इतना ही भी प्रार्थना है। हे प्रभु बचा ले, एक शब्द की प्रार्थना है, लेकिन वो प्रार्थना सच्चे दिल से और आपकी आत्मा से निकलना चाहिए, तो परमेश्वर के द्वारा सुनी जाती है और उसका उत्तर हमारे पास आता है। आज परमेश्वर आसमान में नहीं बैठा है, आज परमेश्वर आपके अंदर है। आज यीशु मसीह आपके अंदर है। उसने वादा किया कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। आज परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आज परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में कार्य करना चाहता है। हमें अपने आप को उसे सौंप देना होगा। जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को जब हम उसको चढ़ा देंगे, परमेश्वर आज भी हमारी ओर से लड़ता है। उसने हमें अधिकार दिया है, वो हमारे सामने और चलने वाला परमेश्वर है। हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। और जय के उत्सव में क्या हुआ करता था? लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने वचन का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। तो जय के उत्सव में पुराने समय में यह हुआ करता था कि जो हारा हुआ राजा रहता था उसको नंगा करके पिंजरे में बंद करके पूरे शहर में घुमाया जाता था, उसकी रैली निकाली जाती थी
और उसके राज्य को जितनी मनभावनी वस्तुएं थी, सोना चांदी धन रुपया पैसा, उसको लूट लिया जाता था। उस लूटने को और उस शत्रु का तमाशा बनाने को जय का उत्सव कहा जाता था। तो आज उसी उत्सव में परमेश्वर हमें लेके चलना चाहता है कि जो कि जय का उत्सव है, जो कि शैतान का तमाशा बनाने का उत्सव है, जो उसके धन को लूट लेने का उत्सव है, उस उत्सव में परमेश्वर हमें देखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम अपनी लड़ाई को स्थगित करके बैठे हुए हैं और शैतान तो आपसे लड़ना चाहता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो हारेगा ही हारेगा। तो आपको क्या करना है? शत्रु को ढूंढना है, चोर को पकड़ना है, सचेत रहना है, जागते रहना है। इसलिए लिखा है बार बार जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के हथियार बांध लो, सत्य से अपनी कमर को कस लो, वचन की तलवार से सामना करो। लिखा है वचन की तलवार हमें लेनी है। वचन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके प्रकाशनों को भी प्राप्त करना जरूरी, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जिलाता है, लिखा है। यदि आप ऐसे ही उसको पढ़ लेंगे। एक बार मेरा एक कजिन बीमार पड़ा था, भिलाई में रहते हैं वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो बीमार पड़े हुए थे। तो उनकी पत्नी खूब प्रार्थना करी और बिल्कुल, कई लोग बाइबल को ऐसे खोलते हैं, जो वचन मिलेगा वही ठीक है। तो जैसी उनकी मिसेस बाइबल को खोली तो वहां पर लिखा, और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, ये वचन खुला। तो वो बेचारे की और हालत खराब हो गई। इतने में मेरे बड़े भैया पहुंचे कि क्या हो गए भाई, क्यों रोना पीटना मचा रहे हो ऐसे करके। फिर वो देखे तो दाऊदपुर में मिट्टी दी गई वाला वचन मिला है, बीमार पड़ गया। तो उसको भैया ने उसको उठाया, अरे उठ, कुछ नहीं है, क्या है, क्या हो गया तेरे को, ऐसा ऐसा करके थोड़ा बहुत पूछा उछा। फिर उसको थोड़ा सा काउंसलिंग किया, वो ठीक होके फिट फाट होके नहा धो के ड्यूटी चला गया। तो कई लोग ऐसे अगुवाई को चाहते हैं, बाइबल यूं खोल ले तो जो दिखे वो मिल जाए। कई लोग तो भजन संहिता में ही पूरा जीवन उनका बीत जाता है, आदत बना लिए। कोई उठ के सिगरेट पीता है सुबह, आदत है, कोई उठ के भजन संहिता पढ़ता है। ये आदत में कोई अंतर नहीं है दोनों में, ये आदत से काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो। वचन के प्रकाशन को प्राप्त करना है जो एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। आदत बनाने से कोई आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं। आदत अच्छी बात है, आप आदत बना रहे हैं, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ किसी का। लेकिन कोई सिगरेट पीता है, उसकी आदत है उसको सिगरेट पीने की। कोई भजन संहिता पढ़ता है, उसको आदत है भजन संहिता पढ़ने की। एक मसीही आदमी तो ऐसे शेल्फ में, अलमारी में ऊपर बाइबल रखा है और उसके नीचे वाले शेल्फ में दारू की बोतल रखा है। पहले भजन संहिता पढ़ता है, फिर एक दारू पी लेता थोड़ा, फिर निकल जाता अपने काम पे। ये क्या है? ये मसीहियत कोई बच्चों का खेल नहीं मेरे प्रियो। हमारा युद्ध है, हम एक युद्ध में खड़े हुए हैं। हमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ साथ हूं। और कहते हैं कई लोग कि बाइबल में लिखा है कि 365 बार कि मत डर, लेकिन 365 बार नहीं लिखा है, 366 बार लिखा है वास्तव में। एक और पुरोनी ऊपर से दिया है हमको, एक्स्ट्रा एक और दिया है साल भर के लिए वचन कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। अब उसने उस अधिकार को ले लिया है और कलीसिया को अधिकार दिया है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। तो हमें जानने और समझने की जरूरत है। हम ज्यादातर पुराने नियम का उदाहरण देखते हैं, नए नियम का उदाहरण देखो आप। नए नियम में आपको क्या मिला है? पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा जा, जीसस इज कमिंग, जीसस इज गोइंग, ये क्या तमाशा बना रखे? पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है वो कभी जाता नहीं है। पुराने नियम में आता और जाता था, अपना काम करता था, चले जाता था।
पुराने नियम के लोग सब लोग गिरे व्यभिचार के पाप में और किसी प्रकार के पाप में। बड़े बड़े अभिषिक्त लोग नूह से लेकर सब लोग किसी ना किसी पाप में गिरे, कहीं ना कहीं गिरे। लेकिन यीशु मसीह के चेले किसी भी पाप में नहीं गिरे। आप गिरे तो मेरे को बता दो। आप यहूदा इस्करियोती के सिवा जो 12 चेले थे उनमें से कोई भी व्यभिचार के पाप में नहीं गिरा, क्योंकि यीशु मसीह आज हमें अंदर से शुद्ध करता है। पुराने नियम में शुद्धता बाहर से थी। पुराने नियम में शुद्धता जो थी वो नहाना धोना था, कपड़ा धो, नहाओ, ऐसा करो वैसा करो, खुशबू छिड़को। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर हमें अंदर से स्वस्थ करता है। अंदर से हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करने की जरूरत है। अंदर से हमें नया बनने की जरूरत है। अपने आप को नया बनाने की जरूरत है। नए जन्म को लेने की जरूरत है। पुराना मनुष्य जो है वो शैतान की युक्तियों के आगे खड़ा नहीं हो सकता। आज अपने दम पर आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक आत्मिक संसार है और आत्मिक संसार में हमारी लड़ाई है। ना आपका धन काम आएगा, न पद काम आएगा, न प्रतिष्ठा काम आएगी, लेकिन काम आएगा परमेश्वर का हथियार। जब आप उसे धारण कर लेंगे आपकी जीत सुनिश्चित है मेरे प्रियो। और मैं यही कहना चाहता हूं कि नए नियम और पुराने नियम में की प्रार्थनाओं में काफी अंतर आ गया है। अब आपके पास अधिकार है, आप लड़कर खुद अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु से। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आने वाले दूत कोई अब जिब्राइल मिकाइल आपके लिए आके लड़ाई नहीं करेंगे। आपको खुद सामर्थ्य दी गई है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। अब दानियल के समान आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कई लोग आज उसी उदाहरण में लटके हुए हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को रोक रखा है, बीच में आसमान में लटकी है। कोई लटकी फटकी नहीं है। आप लड़ें और जीतें। जब आप लड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे। और आज विश्वासी लोग लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, स्थगित करके बैठे हैं, काम चलाऊ ढंग से जीवन को जी रहे हैं। संघर्ष में संघर्ष करना भी लड़ाई नहीं है। परमेश्वर हमें आजादी देता है, अधिकार देता है। किसी तरह इस कैद से छूट जाऊं, कई लोगों का माइंडसेट रहता है किसी तरह आजाद हो जाऊं। वो कैद उनके कष्ट का कारण है। बस कैद से आजाद हो जाओ, ये बीमारी भर ठीक हो जाए। ऐसे ही लोग यीशु मसीह के पीछे भीड़ लगाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर गया वो अकेला था। वो लोग कहाँ गए? हजारों को जो खिलाया पिलाया चंगा किया वो सब गायब हो गए। आखिरी में 120 लोग बचे थे जो दुआ कर रहे थे वहां पर। आज यही हालत मसीहियों की हो रही है। हमें परमेश्वर को जानना है, उसकी पहचान में बढ़ना है, उसके स्वभाव को जानना है और साथ ही अपने शत्रु को भी जानना है, उसके बारे में भी जानना है कि उसकी वास्तविकता क्या है। जैसे वो आपकी कमजोरी को जानता है वैसे आपको भी उसकी कमजोरी को जानना पड़ेगा और उससे जय को प्राप्त करना पड़ेगा। यीशु मसीह के आने के बाद संसार बदल गया मेरे प्रियो, और हमारा जीवन उसने बदल के रख दिया है मेरे प्रियो। अब पुराने नियम में जो बातें आने वाली बातों की छाया थी वो यीशु मसीह ने सारा सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। शैतान आप पे दोष लगाता है तो आप दोषी होके बैठ जाते हो। रोज माफी मांगे, क्या कितने बातों को माफी मांगे, कर तो दिया माफ एक बार। कई बातों को हमें समझने की जरूरत है। आपको सबसे पहले आजाद होने की जरूरत है। दोष की भावना से भी आपको मुक्त होने की जरूरत है, क्योंकि दोष पवित्र आत्मा कभी नहीं लगाता है। पवित्र आत्मा का काम दोष लगाना नहीं है, दोष लगाने का काम शैतान का काम है। वही दोष लगाता है। उस दोष से हमको मुक्त होना है, अपने आप को धर्मी घोषित करना है और वचन को बोलना है। जो वचन परमेश्वर की तलवार है, वचन आप राइट लेफ्ट सेंटर जानेंगे तभी आप इस युद्ध को जीत सकेंगे, कि वचन जो है वो हमारी तलवार है। जैसा यीशु मसीह ने वचन से सामना किया वैसे ही हमें वचन से सामना करना होगा।
मैं मसीह यीशु में धर्मी ठहराया गया हूँ। मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। मुझ पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे सेंत में धर्मी ठहराया है। मैं अपने कार्यों के कारण धर्मी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्य के कारण मैं धर्मी हूँ। इस बातों का अंगीकार आपको करना होगा। लोग बोलते हैं पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। रटते रहने से काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो। वचन पर चलने वाले बनो लिखा है। वचन पर जब आप चलेंगे, निश्चित रूप से आप प्रतिज्ञा को देखेंगे पूरा होते हुए। और विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जानना ही विश्वास है। सारा जज्ड हिम फेथफुल लिखा है। सारा ने उसे विश्वास योग्य जाना। इब्राहिम ने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। हम अपना विश्वास लेके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा विश्वास क्या है? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मसीह के वचन में किसका विश्वास है? मसीह का विश्वास है। यदि मैं कहूं कि मैं 100 रुपया आपको दूंगा, तो मेरे वचन में किसका विश्वास है? मेरा विश्वास है। मैं दूंगा 100 रुपया। मेरा विश्वास मेरे वचन में शामिल है, और यीशु मसीह का विश्वास यीशु मसीह के वचन में शामिल है। तो उसी विश्वास को अपने अंदर लेना है जो यीशु मसीह का विश्वास है, और उसी के द्वारा सारे काम होते हैं। उसने आपको अधिकार दिया है। उन अधिकारों को आज पहचानने की जरूरत है। और मैं ये कह रहा था कि शत्रु को हराने की जरूरत है। हमें किसी तरह कष्ट से मैं आजाद हो जाऊं। और कई लोग सोचते हैं जो किसी तरह मैं कष्ट से आजाद हो जाऊं, और कई लोग सोचते हैं कि वो सुगंध, वो नजारे, वो खूबसूरती, वो बहता हुआ झरना मुझे देखना है, उस नदी के किनारे मुझे टहलना है, उन फूलों की सुगंध लेनी है, वो कल कल करती हुई नदियों के किनारे में घूमना चाहता हूं। ये उसकी आकांक्षा है। इन दोनों में बहुत अंतर है। एक तो है जो किसी तरह कष्ट से, इस कैद से मैं आजाद हो जाऊं, बस इतना ही चाहता है। दूसरा ये चाहता है, उसकी आकांक्षा है स्वतंत्रता की। वह स्वतंत्रता के सपने देखता है कि मैं वहां जाऊंगा, पहाड़ों में चढ़ूंगा, फूलों का सुगंध दूंगा, और नदी के किनारे जाऊंगा, झील की खूबसूरती को देखूंगा। इन बातों पर उसका मन लगा रहता है। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। उस विजय की आकांक्षा वो अपने मन में धारण करना, और किसी तरह कष्ट से मुक्ति पा जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हमें युद्ध को लड़ना है और जीतना है। संघर्ष भी युद्ध नहीं है। कई चीजों में हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आजादी के लिए भारत ने संघर्ष किया, और 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। आजादी तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों को हराया थोड़ी। इन दोनों में बहुत अंतर है। यही मैं इतनी देर से कहना चाह रहा हूं। संघर्ष था आजादी का, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर हमने जय को नहीं प्राप्त किया। आजादी सिर्फ हमने प्राप्त की। आज यही हाल मसीह जीवन में लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही हाल हो रहा है कि हम किसी तरह कष्ट से मुक्ति पा जाते हैं, रोना पीटना मचा के, ये ब्रदर प्रार्थना कर दे, वो ब्रदर प्रार्थना कर दे, वहां चल दो, ये कर दो, वो कर दो। सिर के बल हम दुआ करने लग जाते, उपवास में बढ़ जाते हैं, हमारी समस्या भर दूर हो जाती, बस जीत हम प्राप्त नहीं कर पाते। किसी तरह हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। हम फाइनेंशियल डोमिनियन में नहीं पहुंच पाते, हम अधिकार में नहीं पहुंच पाते। जहां पैसा हमारे नीचे हो, हमारे अधिकार में आ जाए, उस जीत को हमें प्राप्त करना है। छोटी मोटी बीमारियों से हम मुक्ति पा जाते हैं, किसी तरह कष्ट से हमारा निवारण हो जाता है, लेकिन हम उस अलौकिक स्वास्थ्य में नहीं चल पाते। कई लोगों की गवाही है जो 40-40 साल हो गए, एक इंजेक्शन उनको नहीं लगा, एक गोली नहीं खाए। हमें उस स्थान पर पहुंचना है, और यही परमेश्वर हमसे चाहता है।
और ऐसी बहुत सी बातों में हमें जय को प्राप्त करना है मेरे प्रियो। और आज टाइम हो गया और इसमें बहुत सारी बातें और हैं। मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि नए नियम और पुराने नियम में कैसी प्रार्थनाएं होती थी और आज हमारे अधिकार क्या क्या हैं, पुराने नियम में कैसे थे, और भी इस विषय में परमेश्वर समय देगा तो हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना मैं चाहता हूँ कि काफ़ी होगा। और मंजुला सिस्टर यहाँ पर है, अंत के लिए प्रार्थना करें। मैं और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस सैटरडे को 11 तारीख को हम प्रार्थना सभा रखेंगे 3 बजे से। इस आने वाले शनिवार को 3 बजे से हम प्रार्थना सभा रखेंगे 1 घंटे की। उसमें कुछ लोग गवाही देंगे और हम कुछ विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे और उसका लिंक हम डाल देंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि संडे का लिंक है, हम फ्राइडे को सैटरडे का लिंक डालेंगे जो जिसमें प्रार्थना में आप सब शामिल हो सकते हैं। उस प्रार्थना में आपको शामिल होना है और जितने लोग आ सकें तो अच्छी बात है। और संडे का लिंक हम फिर शनिवार को या संडे सवेरे डाल देंगे। अभी हम प्रार्थना करें। सिस्टर मंजुला बरनबास हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं अनम्यूट करें और दुआ मांगे, प्रार्थना करें आज की मीटिंग के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति तारीफ करते प्रभु राजा। एक बार फिर से आज दोपहर के समय में खुदावंद यीशु मसीह आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख में आते हैं। खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं